हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थिंक स्टडी। और चैप्टर 5 के अंतर्गत आज हम बात करेंगे सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साथ ही बात करेंगे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की। देयर आर 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। यानी प्रत्येक सेल में 3 फीचर्स होते हैं और ये फीचर कौन कौन से हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल एंड इंटरैक्शंस ऑफ द सेल विद इट्स इन्वायरमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर्स। यानी सेल के अंदर जो सभी एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके किसके कारण पॉसिबल होती हैं? इन फीचर्स के कारण। और इसके साथ ही सेल का जो है इसके इन्वायरमेंट से जो इंटरेक्शन होता है वो भी इन्हीं तीनों फीचर्स यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कारण ही पॉसिबल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है यह सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है जो सेल के कंटेंट्स को सेल के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो द सेल मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल बिकॉज इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। यानी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये केवल कुछ मटेरियल्स को ही सेल के अंदर और बाहर एंट्री और एग्जिट होने के लिए अलाउ करती है। इसके साथ ही इट आल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। इसके साथ ही जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये कुछ दूसरे मटेरियल्स को भी सेल के अंदर या बाहर जाने से प्रिवेंट करती है या रोकती है। और अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सम सब्सटेंसेस लाइक CO2 or O2 कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। कुछ सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कर सकते हैं। किसके द्वारा मूव कर सकते हैं? बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन। यानी डिफ्यूजन के द्वारा मूव कर सकते हैं। तो डिफ्यूजन आप लोग पढ़ ही चुके हैं। तो मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट हम बात करें, डिफ्यूजन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल्स एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। यानी डिफ्यूजन जो होता है वो गैसियस एक्सचेंज में भी इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। और गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है? सेल्स के बीच होता है और इसके साथ ही सेल और इसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच भी होता है। लास्ट में हम समझते हैं ऑस्मोसिस। यानी ऑस्मोसिस क्या होता है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स के सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो मूवमेंट होता है उसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। यानी जो वाटर का मूवमेंट होता है किसके अक्रॉस? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस। और ये जो वाटर का मूवमेंट होता है ये अफेक्टेड होता है। क्यों अफेक्टेड होता है या किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? जो वाटर में डिजॉल्व सब्सटेंस की मात्रा होती है या अमाउंट होती है उससे जो है ये अफेक्टेड होता है। लास्ट में हम बात करेंगे, ऑस्मोसिस इज़ द पासेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। यानी ऑस्मोसिस में होता क्या है कि वाटर का पासेज
जो होता है वो हाई वाटर कंसंट्रेशन रीजन से लो वाटर कंसंट्रेशन रीजन की तरफ होता है। और किसके थ्रू होता है? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। कब तक होता है? जब तक कि इक्विलिब्रियम न आ जाए तब तक होता है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।